उसी प्रकार से जो त्रिघात बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है वह 3 होती है। यानी कि त्रिघात बहुपद का शून्य अगर कोई पूछे तो उसका अधिकतम शून्य कितना होगा, तो वह होगा आपका 3। अब हम लोग देखेंगे जो शून्यक और गुणांक होते हैं उनके बीच संबंध क्या होता है, कि जो शून्यक और गुणांक होता है उनके बीच में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर हमने द्विघात बहुपद लिया है कि हमने माना है कि जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके जो शून्यक है उसको हमने अल्फा और बीटा माना है। जो अल्फा और बीटा यहाँ पर जो दो शब्द आ रहे हैं वह यूनानी शब्द है, यानी यूनानी शब्द का यूज किया गया शून्यक रूप में कि हमने माना कि जो इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। तो जो अल्फा और बीटा का योग है वह -b/a के बराबर है। यानी कि अल्फा और बीटा कहने का मतलब क्या है, वो कि जो दो शून्यक है उसका प्लस मतलब होता है योगफल, यानी कि जो दोनों शून्यकों का योगफल है वो -b/a के बराबर है। यानी कि जो शून्यक जब हम लोग जोड़ देंगे और -b/a करेंगे तो दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। एक उदाहरण के रूप में हमें यहाँ पर लेते हैं कि एक बहुपद है x² - 3x - 4 जिसका शून्यक है -1 और 4। तो देखिए इसके शून्यकों को जोड़ेंगे और साथ में इस -b/a फार्मूला को रखेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। जैसे इसके शून्य को जोड़ते हैं -1 और दूसरा जो शून्यक है वो 4 है और इधर है -b/a, तो -b, तो पहले से माइनस है फॉर्मूला में, उसके बाद b है, तो b के जगह पे क्या है 3 है और -3 है, तो हम लोग लिखेंगे -3 और a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1। अब इसको हम लोग करेंगे प्लस माइनस, तो 4 में से 1 जाएगा 3, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि +3 और अपॉन में 1 है तो इसका मतलब भाग देंगे तो 3 ही आएगा। देखिए तो इक्वल आ गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो शून्यकों का योगफल होता है वह -b/a के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है वो c/a के बराबर है। यानी कि जब इसके शून्यकों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वह c/a के इक्वल टू में आएगा, मतलब इक्वल आएगा। तो इसके गुणनफल को इसके शून्य को हम गुणा करेंगे तो -1 × 4 c/a, तो c क्या है -4, तो -4, a क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इधर भी जब 1 से डिवाइड करेंगे तो -4। देखिए यहाँ पर भी बराबर आ रहा है। तो हमने आपको एक उदाहरण लेकर के समझा दिया कि जो शून्यक और गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होते हैं। तो यही संबंध होते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है वह -b/a होता है और जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह c/a होता है। ठीक उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d कि इसके अब शून्य को अब चूंकि यह जो है इसका घात जो है 3 है तो इसमें 3 गो शून्य होगा। उसका घात 2 था तो अल्फा और बीटा 2 शून्य को माने थे। अब इसमें 3 गो घात है तो 3 गो शून्य आएगा, तो अल्फा बीटा तो रहेगा ही, एक और यूनानी वर्ड को ऐड कर लेंगे गामा, इसको हम लोग बोलते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा। तो अब देखिए वहां पे 2 था तो अल्फा प्लस बीटा हुआ था, यहाँ पे 3 है तो अल्फा बीटा प्लस गामा। यानी कि अब त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों का योगफल होता है वह भी -b/a के बराबर होता है और जो इसका त्रिघात बहुपद के जो शून्यक अल्फा बीटा गामा का गुणनफल होता है वह -d/a होता है। और एक यह अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा, इसका जो वैल्यू होता है वह c/a होता है। इस चारों फार्मूला पांचों जो भी हमको दिख रहा है वो फार्मूला के रूप में है। इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। इससे आपका क्वेश्चन डील होगा और आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन भी इससे आता है वो आसानी से बना सकते हैं और बहुत जल्द ही टिक आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जितना भी टॉपिक हमने बताया आपको समझ आया होगा और आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के इसका नोट्स बना लीजिए और एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए।